हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 इंग्लिश की पोएम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कीपिंग क्वाइट। इसको मैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये पोएम हमें एक बहुत ज़्यादा डीप मैसेज देती है कि कभी कभी लाइफ में रुकना भी ज़रूरी होता है, कभी लाइफ में पॉज भी ज़रूरी होता है। इस पोएम के पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। ये एक फेमस पोइट थे जो पीस और ह्यूमैनिटी के मैसेज के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करूंगी। आपको लास्ट में पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगी एंड ये जो पोएम है इसकी पूरी समरी भी आपको लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको लास्ट में पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन के बाद। तो चलो पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। पोइट कहते हैं चलो हम सब 12 तक काउंट करते हैं और फिर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ 12 एक सिंबल है, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल से है। जैसे 12 मंथ होते हैं, 12 घंटे होते हैं, इसीलिए 12 जो नंबर है वो पोइट ने सिलेक्ट किया है। पोइट पूरी दुनिया को एक साथ रुकने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोइट चाहते हैं कि दुनिया के लोग कुछ देर के लिए किसी लैंग्वेज में बात ना करें। लैंग्वेज में बात क्यों ना करें मतलब, तो देखो लैंग्वेज क्या करती है, लोगों में बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है। हम दुनिया में सारे लोग तो सेम लैंग्वेज बोलते नहीं हैं, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर रही है, इसीलिए पोइट चाहते हैं कि कोई भी किसी लैंग्वेज में बात ना करे। यहाँ पोइट सिर्फ चुप रहने की बात नहीं कर रहे, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और अननेसेसरी नॉइज़ को रोकने की बात कर रहे हैं। नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच का मतलब है नॉन स्टॉप काम और रेस्टलेसनेस से है। पोइट चाहते हैं कि ह्यूमंस कुछ देर के लिए पॉज लें और ख़ुद के बारे में सोचें। नेक्स्ट स्टैंजा। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would be all together in a sudden strangeness. पोइट कहते हैं कि अगर सब लोग रुक जाएं तो वो एक बहुत स्पेशल और रेयर मोमेंट होगा। ना कोई रश होगा, ना मशीन्स का नॉइज़ होगा और सब लोग एक साथ होंगे। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब है अनयूजुअल और ब्यूटीफुल मोमेंट। विदाउट रश से मतलब है भाग दौड़ और टेंशन नहीं होगी, विदाउट रश। और विदाउट इंजन्स का मतलब है मशीन्स, ट्रैफिक और पोल्यूशन का नॉइज़ बंद रहेगा। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है साइलेंस सबको अजीब लगेगी क्योंकि लोग हमेशा नॉइज़ और एक्टिविटी में रहते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। पोइट कहते हैं कि समुंदर में जो फिशरमैन्स हैं वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जो लोग नमक जमा करते हैं ना समुंदर से, वो अपने ज़ख्मी हाथों को देखेंगे। लोग होते हैं ना जो समुंदर से नमक जो होता है नमक निकालते हैं, तो उनके जो हाथ होते हैं उन पे कट्स लग जाते हैं, मतलब उनके हैंड्स जो है वो हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पोइट नेचर और ह्यूमंस दोनों की सफरिंग्स को दिखा रहे हैं। फिशरमैन अगर रुकेगा तो वेल सेफ रहेंगी, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन है नेचर का वो भी रुक जाएगा और नेचर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सॉल्ट गैदर करने वाले लोग जो अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि वो कितनी हार्ड लाइफ जी रहे हैं। पोइट चाहते हैं कि इंसान थोड़ा रुककर दूसरों के दर्द और नेचर की इम्पोर्टेंस को समझे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैसेस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री with no survivors would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. पोइट कहते हैं कि जो लोग वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गैस से, फायर से या किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन से, उन्हें अपनी वॉयलेंस छोड़ देनी चाहिए। फिर वो साफ़ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ शांति से चलेंगे। मतलब वो कह रही हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो भाई भाई हैं, ठीक है। इसीलिए वो कह रही हैं फिर वो साफ़ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ शांति से चलेंगे। यहाँ ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस या वॉर्स विद फायर अलग अलग डिस्ट्रक्टिव वॉर्स को शो करता है, ठीक है। और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब है अगर सब मर जाएंगे तो जीत का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यहाँ विक्ट्री होगी लेकिन कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा। तो पोइट
पीस और ब्रदरहुड का मैसेज दे रही हैं, यहाँ पर दे रही हैं। हाँ, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। पोइट कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब गलत मत समझो। पोइट लोगों को लेज़ी या कामचोर बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो थोड़ी देर के पॉज, साइलेंस और सेल्फ थिंकिंग की बात कर रहे हैं। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हो जाएगा पूरी तरह कुछ ना करना, जो पोइट नहीं चाहते हैं। Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं असली चीज़ लाइफ है, डेथ या डिस्ट्रक्शन नहीं। वो किसी भी तरह की मौत, वायलेंस या वॉर से कोई लेना देना नहीं चाहते। यहाँ पोइट इंसानों की एक बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है। हम हमेशा अपनी लाइफ को बिजी, फास्ट और कॉम्पिटिटिव बनाने में लगे रहते हैं। हम सिर्फ मूव ऑन और सरवाइव करने के पीछे भागते रहते हैं और इसी वजह से हम अपनी असली लाइफ को समझ ही नहीं पाते। पोइट कहते हैं कि अगर हम थोड़ा रुक कर सोच पाते तो शायद हम अपने अंदर की कन्फ्यूज़न, सैडनेस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन को समझ पाते और उनसे बच सकते। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोइट कहते हैं कि शायद धरती हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा सकती है। पोइट नेचर का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे विंटर सीजन में पेड़ पौधे सूखे हुए और बेजान लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद स्प्रिंग आती है और वही पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में भी साइलेंस, पेशेंस और होप ज़रूरी है। अगर मुश्किल टाइम आया है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बुरी सिचुएशन के बाद अच्छा टाइम भी आता है। धरती हमें रेन्यूअल और पॉजिटिविटी का लेसन देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोइट लास्ट में कहते हैं कि अब मैं दोबारा 12 तक काउंट करूँगा, तुम सब शांत रहना और मैं चला जाऊँगा। यहाँ पोइट अपनी बात को एंड करते हुए रीडर्स को एक फाइनल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम खुद साइलेंस का इम्पोर्टेंट समझो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड होता है एंड ये रहा पोइट का मैसेज दैट ही वांटेड टू कन्वे। एंड ये रही डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। एंड ये कुछ पोइटिक डिवाइसेस आप लोग एक बार पढ़ लेना। एंड इफ़ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस देन आप बता देना, मैं दूसरी वीडियो में सारे पोइटिक डिवाइसेस जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू सून।